हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। आज आपका हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आपका अगला भाग है। इसमें हम 30 प्रश्नों को मोस्ट प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका गद्यांश दिया है और उस गद्यांश को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को उत्तर करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। हिंदी भाषा को राष्ट्र भाषा का पद मिलना चाहिए, यह नारा अब बिना मौसम का नारा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनना नहीं है, वह राष्ट्रभाषा है। आज वह भारत की प्रमुख राजभाषा है। अंग्रेजी का स्थान उसके सामने गौड़ है। इसी प्रकार जो हिंदी प्रेमी अति उत्साह या क्रोध में आकर यह कह बैठते हैं कि अरे मैं हिंदी के लिए रक्त दूंगा, वे भी बिना मौसम की बात कर रहे हैं। हिंदी अब रक्त लेकर क्या करेगी? अब तो उसे पैसे और पसीने की जरूरत है। पैसे उनके लिए चाहिए जिनके लिए हिंदी की किताबें और अखबार निकलते हैं, और पसीना उनके लिए चाहिए जो हिंदी के लेखक हैं, कवि और पत्रकार हैं, और जिन पर वह जिम्मा है कि वे विश्वविद्यालय स्तर की सारी पढ़ाई हिंदी के माध्यम से करें और शीघ्र ही हिंदी को विद्या की ऐसी भाषा बना दें कि उसके जरिए भारतवासियों के मस्तिष्क का चरम विकास हो सके। पसीना आज उनका भी चाहिए जो हिंदी जानते हैं और केंद्रीय या प्रांतीय सरकारों के दफ्तरों में काम कर रहे हैं। अब उन्हें पूरी छूट है कि वे केंद्रीय शासक के अधीन होने पर भी यदि चाहें तो हिंदी में काम कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता मिल जाने पर यदि वे हिंदी में काम करने से मुकरते हैं तो उनकी देशभक्ति की भावना अधूरी है। ये था गद्यांश। अब इस गद्यांश से क्वेश्चन देखेंगे। पहला देखेंगे, माफ करना, ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी 31 नंबर से शुरू हो रही है। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है, किस भाषा को राष्ट्रभाषा का पद मिलना चाहिए? ऑप्शन ए अंग्रेजी को, बी संस्कृत को, सी हिंदी को, या डी बंगाली को। तो यहां आपका जो ऑप्शन है वो आपका सी सही हो जाए, हिंदी को। प्रश्न अगला है कि देशभक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव है, बी तत्पुरुष है, डी कर्मधार है, या डी बहुव्रीहि समास है। तो यहां आपका जो ऑप्शन है वो आपका बी सही हो जाएगा, यानी देशभक्ति। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि कारक चिन्ह बीच में आते हैं, तो अगर देशभक्ति का हम संधि विच्छेद विग्रह करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? देश के लिए भक्ति। प्रश्न 33 है कि प्रांतीय में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ई प्रत्यय है, बी ई प्रत्यय है, सी या प्रत्यय है, या डी ई प्रत्यय है। तो प्रांतीय शब्द में आपका ई प्रत्यय, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका अगला है 34, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन ए पसीने का, बी खून का, सी नारा का, या डी क्रोध का। तो यहां पे पसीने, नारा, क्रोध का हुआ, लेकिन खून का नहीं है। खून की जगह किसका हुआ है? रक्त का हुआ है। ठीक है, प्रश्न अगला है, जो हिंदी के लेखक, कवि और पत्रकार हैं उनसे चाहिए क्या चाहिए? ऑप्शन ए पैसा चाहिए, बी पसीना चाहिए, सी रक्त चाहिए, या डी नारा चाहिए। तो उनसे क्या चाहिए? पसीना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला है, जो स्वर कंठ द्वारा जीभ और ओंठों के कुछ स्पर्श से उच्चारित होते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए कठ्य, बी कंठतालव्य, सी कंठोष्ठ्य, डी ओष्ठ्य। तो उन्हें हम कहते हैं कंठोष्ठ। ठीक है, प्रश्न आपका 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए कुत्ता है, बी कुक्कर है, सी बानर है, या डी भल्लुक है। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाए, यानी कुत्ता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे, 38 है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए
गुणवान होने पर भी छोटा काम करना, बी पढ़ने के साथ साथ व्यवसाय करना, सी जितना गुण उससे बड़ा काम करना, डी दूसरों को चूना लगाना। तो पढ़े फारसी बेचे तेल, यहां पे आपका जो लोकोक्ति है उसका आंसर ए सही हो जाए, गुणवान होने पर भी छोटा काम करना। प्रश्न 39 है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए कवि प्रिया केशवदास की है, ललित ललाम मतिराम की है, रसविलास देव की है, गंगा लहरी रत्नाकर की है। तो यहां आपका जो ऑप्शन है वो आपका डी सही हो जाए, गंगा लहरी रत्नाकर की नहीं है, पद्माकर की है। ठीक है, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न आपका 40 है, व्यष्टि का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए पुष्टि होगा, बी सृष्टि होगा, सी दृष्टि होगा, या डी समष्टि होगा। तो व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है, नहीं ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 41 है, कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राम प्रसाद निरंजनी, बी शिव प्रसाद सिंह, सी शिव प्रकाश सिंह, और आपका डी जैनेंद्र कुमार। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, शिव प्रसाद सिंह। प्रश्न 42 है, स्वर का भेद नहीं है। ऑप्शन ए ह्रस्व, बी दीर्घ, सी स्पर्श, डी प्लुत। तो यहां पे स्वर जो होते हैं उनके प्रकार 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। यहां पे जो स्पर्श है वो आपका स्वर का भेद नहीं है, वो व्यंजन का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 43 है, उच्चारण में वायु प्रेक्षेप के विचार में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 2, सी 4, या डी 5। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो आपका बी सही हो जाएगा, यानी 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न आपका 44 है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है? ऑप्शन ए दूध पीना चाहिए, बी आजकल लोग चतुराई से काम करते हैं, सी हमारी सेना काफी मजबूत है, डी काशी एक धार्मिक स्थान है। तो यहां आपका ऑप्शन सी सही हो जाए, हमारी सेना काफी मजबूत है। सेना जो है वो कैसी संज्ञा है? भाववाचक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 45 है, जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश दूसरे स्थान पर है, यह वाक्य संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? क्रमवाचक, बी गणनावाचक, सी समुदायवाचक, या डी आवृत्तिवाचक। तो दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा किसके आते हैं? क्रमवाचक। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्न 46 है, निधि शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए निधियां, निधि, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी निधियां, ऑप्शन डी निधि। तो यहां आपका ऑप्शन है वो आपका सी सही हो जाएगा, निधियां, ये आपका बहुवचन है। प्रश्न 47 है आपका कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए क्षेत्र, बी पहाड़, सी हिंदी, डी आगमन। तो यहां आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हिंदी जो शब्द है वो कैसा है? स्त्रीलिंग है। प्रश्न 48 है, श्याम बंसी बजा रहा है वाक्य किस काल का है? ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल है, बी संदिग्ध वर्तमान है, सी संभाव्य है, या डी तात्कालिक वर्तमान है। तो यहां आपका ऑप्शन डी सही हो जाए, तात्कालिक वर्तमान काल है। यहां पे हम अपूर्ण वर्तमान काल भी कह सकते हैं, यानी काम अभी भी चल रहा है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका 49 है, वाच्य के किस भेद में अधिकतर निषेध के अर्थ में ही प्रयोग होता है? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, बी कर्तृत्ववाच्य, सी भाववाच्य, या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां आपका ऑप्शन सी सही हो जाए, भाववाच्य। कहते नहीं है ऑप्शन जैसे होते हैं, मुझसे चला नहीं जाता और लिखा नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, तो नहीं यानी निषेध हो रहा है, तो वहां पे आपके भाववाच्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 50 है कि बहुर विचार की नहीं मन माही, सिय बदन सम हिनकर नाही। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनन्वय, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी प्रतीप, या ऑप्शन डी रूपक अलंकार। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाए, यानी प्रतीप अलंकार है। प्रश्न आपका 51 है, व्यस्त में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए व, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी वी, ऑप्शन डी वा। तो यहां आपका ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, वी। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 52 है
कि अखिलेश शब्द का बहुवचन क्या हो, सॉरी संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए अखिधनिलेश, बी आधन खिलेश, सी अखिले धनश, या डी अखिल धन ईश। तो यहां पे आपका अखिलेश शब्द का संधि विच्छेद अखिल धन ईश यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है, जब किसी पुस्तक के शीर्षक को उद्धृत करना हो तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए अल्प विराम, बी पूर्ण विराम, सी विवरण चिन्ह, या डी उद्धरण चिन्ह। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, यानी उद्धरण चिन्ह। प्रश्न आपका अगला है कि घुड़सवार में कौन सा समास है। ऑप्शन ए संबंध तत्पुरुष है, बी संप्रदान तत्पुरुष है, सी अधिकरण तत्पुरुष है, या डी अपादान तत्पुरुष है। तो यहां आपका अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, यानी घोड़े पर सवार। में पर किस में आता है, अधिकरण कारक में। प्रश्न अगला है, संविधान में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी शम, ऑप्शन डी सन। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाए, नहीं सम। प्रश्न आगे देखेंगे, प्रश्न आपका अगला है कि उद्देश्य और विधेय हैं। ऑप्शन ए अलंकार हैं, बी समास है, सी वाक्य के अंग हैं, या डी संधि है। तो उद्देश्य और विधेय आपके वाक्य के दो अंग हैं। प्रश्न अगला है 57 कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ऑप्शन ए अग्नि के पर्यायवाची दिए हैं अनल, पावक, कृशाणु, बी अमृत का है सुधा, पीयूष, अमीय, सी ऑप्शन है असुर के दानव, निशाचर, निशाकर, ऑप्शन डी अतिथि, आगंतुक, अभ्यागत, मेहमान। तो यहां आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका गलत, यानी ऑप्शन सी सही है, यानी निशाकर जो है वो आपका असुर का पर्यायवाची नहीं होता है, वो आपका चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, चंद्रमा का होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है कि जिस छंद में अंतिम वर्ण मेल वाले या समान ना हो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए तुकांत, बी अतुकांत, सी विलोम, या डी असमान। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो आपका बी सही हो जाएगा, यानी अतुकांत कहलाते हैं। प्रश्न आपका अगला है, किस विधि में पहले स्वर, फिर व्यंजन, मात्राएं, संयुक्ताक्षर और फिर शब्द सिखाए जाते हैं। ऑप्शन ए ध्वनि साम्य विधि में, बी शब्द शिक्षण विधि में, सी वर्ड शिक्षा विधि में, डी अनुकरण विधि में। तो यहां आपका जो ऑप्शन है वो आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपके ये 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और ये आपके 30 प्रश्न जो हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए 30 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।